let's start. Uh, a very good morning to all of you, and I'll be starting with DBMS, that is Database Management Systems. और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा है और कौन कौन सी चीज़ों को हम लोगों ने किया है वो हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं. आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन, तो उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा. ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस कर लिया है और इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस के बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि डीबीएमएस होता क्या है. डीबीएमएस के जनरली जो है उसका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होता है, तो वो यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया था. राइट, अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस है जो कि अब हम लोग करेंगे. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस है. तो इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डीबीएमएस का, ये हमें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डीबीएमएस में कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो कि हम लोग देख तो पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन उसमें जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होता है वो हमें पता नहीं है. लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसका इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है. हम लोग उसको एक्चुअली में आंखों से न देख पाए, but it happens because it is a set of programs which is being executed every now and then. तो ये क्या कर सकता है उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहली जो चीज है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस में, सबसे पहले है सेल्फ कंटेंट नेचर. जो सेल्फ कंटेंट नेचर होता है, सेल्फ कंटेंट नेचर कहने का मतलब ये है कि जो आपका नेचर है डीबीएमएस का, वो कुछ ऐसा है कि अपने आप में एक कंप्लीट है. वो जो डेटाबेस का कंप्लीट डेफिनेशन है, जो कि डेटाबेस में जितने भी कुछ होते हैं वो आपका कंप्लीट डेफिनेशन इसमें मौजूद होता है. और ये एक सॉफ्टवेयर जैसा काम करता है जिसमें कि कई सारे एप्लीकेशंस इससे जोड़ सकते हैं, जिसको कि ये सपोर्ट करता है और उसके डेटा को स्टोर करके रखता है. तो दिस इज सेल्फ कंटेंट नेचर. यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ कंटेंट नेचर है क्या. Self content nature, the database system contains not only the database itself, but also complete definition of a database. केवल और केवल डेटाबेस को ही नहीं रखता है बल्कि उसके पूरे डेफिनेशंस को इसमें मौजूद रखता है. और जो भी डेटाबेस का डेफिनेशन है उसका एक एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर works equally well with any number of database applications. जो DBMS है, जो सॉफ्टवेयर है, वो काम करता है, बढ़िया से काम करता है, and it works equally well with any number of database applications. जितने भी एप्लीकेशन डेटाबेस एप्लीकेशंस हैं वो सारे डेटाबेस एप्लीकेशन के साथ हम लोग डेटाबेस को स्टोर करके और उसके साथ उसको जोड़ सकते हैं, तब तक जब तक हम चाहें, as long as database definition is stored. जब तक हम लोग चाहें तब तक उस चीज को स्टोर करके रख सकते हैं. तो सेल्फ कंटेंट नेचर, ये पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा कि सेल्फ कंटेंट नेचर है, और ये पॉइंट्स हमेशा याद रहेगा तभी आप उस पॉइंट को डील कर पाइएगा. और ये काफी इंपॉर्टेंट है. मैंने यहाँ लिखा हुआ है VVI. That means it is very very important for you people and it is going to come in examination, that is for sure. यहाँ पर अब सेकंड है पॉइंट, जो कि इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा. तो ये प्रोग्राम और डेटा के बीच में इंसुलेशन है. नाउ व्हाट इज इंसुलेशन. इंसुलेशन का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम और डेटा, जो हमारा प्रोग्राम्स होता है, जो फ्रंट एंड होता है या बैकएंड होता है, तो उसके जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं और जो डेटा स्टोर किए जाते हैं, उन दोनों के बीच की ये कड़ी है. DBMS access programs written independent of any specific files. ये फ्रंट एंड की बात हो रही है कि DBMS
वैसे सारे प्रोग्राम्स को एक्सेस कर पाता है जो कि अलग से लिखे गए हैं, विच हैज अ डिफरेंट स्पेसिफिक फाइल, वो अलग फाइल में है, उसकी स्टोरेज भी अलग है। द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फाइल्स इज स्टोर्ड इन द डीबीएमएस सेपरेटली। और जो डीबीएमएस का जो टेबल्स वगैरह हम लोग क्रिएट करते हैं, वो सारे डेटाबेस क्रिएशंस अलग होते हैं, वो अलग से स्टोर किए जाते हैं, सेपरेटली फ्रॉम द एक्सेस प्रोग्राम्स। जो भी प्रोग्राम उसको एक्सेस करता है उससे बिल्कुल अलग रहता है ये, विच इज ऑल्सो नोन एज बैक एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर। लेकिन चूंकि उसको सपोर्ट करता है इसलिए जो है हम लोग इसको बैक एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। मतलब जो आपका डीबीएमएस है वो बैक एंड भी है। ठीक है, ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नाउ डेटा एब्स्ट्रैक्शंस होते क्या हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शंस, एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब समझिएगा। एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब होता है हाइडिंग, डेटा को छुपाना। तो डेटा को जो छुपाते हैं उसको हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। अब डेटा को छुपाया क्यों जाता है? डेटा को छुपाया इसलिए जाता है, नहीं तो पता चलेगा कि कोई भी उस डेटा को एक्सेस कर रहा है। अब आपने फोटोग्राफ लगा दिया फेसबुक में, अगर आपने उसको फ्रेंड्स कर दिया है तो केवल फ्रेंड्स देख पाएंगे, नहीं तो जितने भी लोग अवेलेबल हैं इस धरती पर सब देख पाएंगे जो लोग फेसबुक से अटैच्ड हैं। तो ये जो कोरिलेशंस है या फिर ये जो अवरोध है, कंस्ट्रेंट्स है जो हम लोग करते हैं, वो किसी न किसी वजह से करते हैं और उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, और वही स्पेसिफिक टर्म यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शंस है। अब ये डेटा एब्स्ट्रैक्शंस क्या करता है कि आपका डेटाबेस में जितनी भी डेटा स्टोर्ड हैं उसको ये 3 डिफरेंट लेवल से सिक्योर करता है, उसको छिपा लेता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होता है कि आपका जो डीबीएमएस है, डीबीएमएस शुड प्रोवाइड यूजर्स विथ अ कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डीबीएमएस क्या करता है? ये प्रोवाइड कराता है यूजर्स को किस चीज के? एक कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि डेटा को किसी कॉन्सेप्ट के साथ जो है हम लोग स्टोर तो करेंगे, लेकिन किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के साथ स्टोर करेंगे, उसके पीछे कुछ राज होंगे, उसको हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। और अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे तभी हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा, और नहीं कराएंगे तो सुरक्षित नहीं रहेगा हमारा डेटा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डेटा सुरक्षित हो। जैसे आप अगर कोई अपना आईडी और पासवर्ड बनाते हैं किसी साइट पे, तो वो केवल आप ही खोल सकते हैं, कोई दूसरा बंदा उसको नहीं खोल सकता। और अगर कोई दूसरा बंदा, तीसरा बंदा उसको खोल सकता है, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, इसका मतलब सिक्योरिटी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रेंट लगाते हैं, भैया आईडी और पासवर्ड लगाओ जो मेरे पास ही रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन 3 लेवल से किए जाते हैं, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल। ये 3 लेवल है, वो सब आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट आउट किया हुआ, ये है आपका फिजिकल लेवल, नीचे आपका लॉजिकल लेवल जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पे आधारित है, और एक और है जो कि व्यू लेवल है, जो कि राइट हैंड साइड में मैंने आपको शो किया हुआ है। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से, सभी लोग ध्यान देंगे इसमें। DBMS should provide users with a conceptual representation of data that does not include many of the details of how the data is stored. हम लोग जब डेटा स्टोर करते हैं तो ये जग जाहिर नहीं करते हैं कि डेटा को किस तरीके से स्टोर किया गया है।
अगर ये मैंने बता दिया या ये हमने बता दिया कि डेटा किस तरीके से स्टोर किया गया है, तो वो डेटा जो है सिक्योर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को हम लोग छिपा लेते हैं। हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, दिस टाइप ऑफ कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज कॉल्ड फिजिकल लेवल। तो अगर हम लोग डेटा को छिपा लें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल लेवल एब्स्ट्रैक्शन बोलेंगे, है ना। हमने उसको छिपा दिया। अब कैसे छिपाने की बात होती है वो आप समझिएगा, फिजिकल लेवल ऑफ डेटा कैसे छिपाया जाता है। सपोज कीजिए कि आपका अपना रोल नंबर है, आपका रोल नंबर आपके पास है। तो रोल नंबर आप देखते होंगे कि लंबा चौड़ा होता है ना। जो रोल नंबर होता है वो लंबा चौड़ा होता है। 211, तो उसमें कई सारे जब आप पहला बार एग्जाम देंगे या किस सेमेस्टर में हैं आप, अगर फोर्थ सेमेस्टर में आप हैं तो आगे में 4 लग जाता है। तो उसका मतलब हमें मालूम है कि आगे में अगर फोर्थ लगा हुआ है इसका मतलब वो फोर्थ सेमेस्टर के लिए। उसके बाद कितनी बार एग्जाम दिया आपने उस पर्टिकुलर, तो 4-1 अगर होता है तो मतलब आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो। अगर 4-2 होता है तो वो आप दूसरी बार एग्जाम दे रहे हो। तो ये हम लोग जानते हैं, मतलब आपका रोल नंबर सब कुछ बताता है। क्यों? क्योंकि उसमें यह भी पता है कि आप किस सेमेस्टर में हो, कौन सा कितनी बार एग्जाम दे रहे हो। फिर उसके बाद आगे रोल नंबर में आप देखोगे तो आपका कॉलेज कोड रहेगा, फिर आप देखोगे तो आपका ब्रांच कोड रहेगा, फिर आगे देखोगे तो आपका एक्चुअल रोल नंबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आपके बारे में पूरा डिटेल हमारे पास है। केवल रोल नंबर अगर हमारे पास है तो आई हैव ऑल द डिटेल्स ऑफ योर्स। आप कौन सा सेमेस्टर में हो, आपका कौन सी कितनी बार एग्जाम दे रहे हो, कितनी बार एग्जाम इस एग्जाम को फेस कर रहे हो। फिर उसके बाद आप देखो कि हर सेमेस्टर में वो चीज़ें चेंज हो जाती है। उसके बाद फिर आपने कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हो, कौन सा ब्रांच है आपका, आपका कितना रोल नंबर है, ये 5-6 चीज आपके उसमें रोल नंबर में होते हैं। लेकिन हमें क्या दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है एक नंबर 211 222 समथिंग समथिंग समथिंग। दैट मीन्स कि आपका जो नंबर रिप्रेजेंटेशन है वो तो दिख रहा है बट उसके अंदर की चीजें जो है वो छिपी हुई हैं। तो दैट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन एट फिजिकल लेवल। उसी तरीके से हम प्रोग्राम में भी करते हैं। हम लोग डेटाबेस में कई सारी चीजों को दिखाते हैं लेकिन हम ये नहीं दिखाते कि कहाँ पे किस में एब्स्ट्रैक्शन लगा हुआ है, किस में डेटा हाइडिंग टेक्निक लगी हुई है और किस तरीके से लगी हुई है। सबसे पहले तो ये कि किस तरीके से लगी हुई है याद रखिएगा हमेशा। जब फिजिकल लेवल होगा तो हाउ द डेटा इज स्टोर्ड वो हमें पता नहीं होता है। नेक्स्ट है इफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजेस लॉजिकल कॉन्सेप्ट सच एज objects, their properties, and their interrelationship, which may be easier for most users to understand. बात समझिएगा, अगर किसी डेटा को लॉजिकल स्तर पर छिपाया जाता है, उसके लॉजिक्स को छिपा लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो जो प्रोग्राम लिखते हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं, कैलकुलेटर्स वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो दिखाते हैं वो है 3, फिर एक नंबर, मतलब कोई भी एक्स नंबर हो, एक्स नंबर है एक, कोई ए बी सी कोई भी नंबर है, फिर एडिशन का एक हम लोग प्लस का साइन देते हैं और फिर दूसरा कोई और नंबर डालते हैं और इज इक्वल टू डालते हैं। हमारे पास जो है एडिशन का रिजल्ट निकल जाता है, 3 + 5 = 8। ये हमारे पास निकल जाएगा।
तो 8 जो है वो हमें आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर में, लेकिन हमें क्या करना पड़ा, पहले 3 को दबाना पड़ा, फिर प्लस को दबाना पड़ा और फिर 5 को दबाना पड़ा। इज इक्वल टू जैसे ही दबाया तो हमारे पास आंसर आ गया 8। नाउ हाउ इट हैज बीन कैलकुलेटेड, वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा है, उसका एक लॉजिक है, उसका एक प्रोग्रामिंग है जो कि एक चिप में करके उस कैलकुलेटर में डाल दिया गया है, और उसी प्रोग्रामिंग के जरिए आपका कैलकुलेटर वर्क करता है। और ये कैलकुलेटर जो वर्क करता है वो कैलकुलेटर आपको बिल्कुल हमेशा सही रिजल्ट देगा, इसकी श्योरिटी है। क्यों? क्योंकि हर बार जितनी भी बार आप उसमें देते हो उसमें हम लोग रिलाई करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को एक चिप में डाल दिया गया है, वो चिप जो है वो आपके कैलकुलेटर में लगा दिया गया है। तो उसकी जो लॉजिक है वो हमने छिपा ली कि भैया एक हमने जो प्रोग्रामिंग किया उसमें एक वेरिएबल लिया ए, दूसरा वेरिएबल बी, तीसरा वेरिएबल सी, और दोनों को इनपुट कराया। उसके बाद सी इज इक्वल टू ए प्लस बी किया और फिर उसके बाद सी को प्रिंट करा दिया। ये काम एक्चुअली हम लोग प्रोग्रामिंग में करते हैं। ये प्रोग्राम तो दिख नहीं रहा ना लोगों को, लोगों को क्या दिख रहा है, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू, इतना ही दिख रहा है। तो व्हेन वी आर हाइडिंग द लॉजिक then it is called as data abstraction at logical level। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। Objects, their properties and logical objects and their properties and their interrelationship which may be easier। तो किस तरीके से कैसे जुड़ाव रखा हुआ है हम लोगों ने, वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग छुपा लेते हैं। तो ये लॉजिक्स अगर छुपा लेते हैं तो उसको हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन एट लॉजिकल लेवल कहते हैं। In a file processing application, its record length may define each file, the number of character bytes in a each record। अब कोई फाइल प्रोसेसिंग हो रहा है तो उसमें जो रिकॉर्ड लेंथ होता है दैट मे बी डिफरेंट, दैट मे बी डिफाइंड डिफरेंटली। किसी भी कैरेक्टर का कितनी लेंथ होना चाहिए ये चीज हमें पता है। जैसे एग्जांपल में आप अगर इंटीजर लेते हो तो इंटीजर आप जानते हो कि इंटीजर की साइज 2 बाइट्स होती है। अगर हमने बहुत लंबा कोई नंबर दे दिया तो उसका एरोनियस रिजल्ट आएगा, मतलब वो रिजल्ट गलत आएगा। लेकिन वहीं पर अगर 2 बाइट्स के अंदर काम हो जाने वाला हम लोग देंगे इनपुट तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमें पता है कि हाउ इट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इसके लॉजिक को कई बार हम लोग इसके लॉजिक को थोड़े ना बताते हैं प्रोग्रामिंग में कि हमने इंटीजर लिया है और इंटीजर का 2 बाइट होता है जगह, इसलिए ऐसा ऐसा है। नहीं, हम चुपचाप इंट ले लेते हैं और उस पर काम कर लेते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इन अ फाइल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन इट्स रिकॉर्ड लेंथ मे डिफाइन ईच फाइल, द नंबर ऑफ कैरेक्टर बाइट्स इन ईच रिकॉर्ड and each data items may be specified by its starting bytes within a record। तो एक रिकॉर्ड में उसका जो स्टार्टिंग बाइट्स है वो कितना हो सकता है वो चीज यहाँ पे दर्शाया गया है। Here the data model hides storage details। यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो डेटा का मॉडल है, जो डेटा मॉडल यूज किया गया है उसमें स्टोरेज को छिपाया जा रहा है ना। वो इंट है तो 2 बाइट लेगा, अगर फ्लोट है तो 4 बाइट लेगा, डबल है तो 8 बाइट लेगा। तो इस तरीके की चीजें छिपा ली गई हैं। दैट मे नॉट बी ऑफ एनी इंटरेस्ट ऑफ द मोस्ट डेटाबेस यूजर्स, जिससे कि कोई मतलब नहीं है बहुत लोगों को, तो हम क्यों बताएं उन चीजों को, है ना। इसीलिए छिपा लिया जाता है। एब्स्ट्रैक्शन डन बाय द डेटा बेस वेयर डिफरेंट डिटेल्स ऑफ फाइल where different details of file storage organization is hidden।
such as the access path specified on a file can be hidden from database users by the DBMS is called abstraction at view level. तो कहने का मतलब कि जो आपका एब्स्ट्रैक्शन है वो कैसे होगा, वो आपका एब्स्ट्रैक्शन डिफरेंट फाइल स्टोरेज के साथ होगा और उसकी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें छिपा ली जाएंगी। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि दो चीज़ें हैं, एक तो आपका लॉजिक छिपा लिया गया तो आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन एट लॉजिकल लेवल हो गया। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन तीसरे प्रकार से किया जा रहा है जिसमें कि हम पूरी चीज़ें छिपा लेते हैं। Abstraction done by the database where different details of file storage organization is hidden, such as access path specified on a file can be hidden from database users by the DBMS is called abstraction at view level. तो कहने का मतलब ये है कि जो abstraction हो रहा है, अगर उस abstraction में एक्चुअल डेटा को हम छिपा लें, पहला था कि कैसे डेटा को हमने ऑर्गेनाइज किया है, डेटाबेस में कैसे रखा है वो हमने छिपा लिया। दूसरी चीजें हुई कि डेटा को लॉजिकली हमने छिपा लिया, डेटा को के लॉजिक्स को छिपा लिया, प्रोग्रामिंग्स जो किया है हमने उसको, प्रोग्रामिंग्स में क्या यूटिलाइज किया है उसको छिपा लिया। तो वो हो गया डेटा एब्स्ट्रैक्शन एट लॉजिकल लेवल। अभी जो हम लोग कर रहे हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन एट व्यू लेवल। तो व्यू लेवल में क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्शन इज डन by the database where different details of file storage organization is hidden. कौन सा फाइल कहां पे स्टोर्ड है उससे यूजर को मतलब नहीं। आप अगर फेसबुक पे आपने अपने प्रोफाइल में कुछ फोटोज लगाए हैं या आपने फेसबुक में कुछ फोटोज आपने रखे हैं तो वो फेसबुक के पास स्टोर्ड है। आपको ये मतलब नहीं है कि फेसबुक ने उसको कैसे स्टोर किया है, कहाँ स्टोर किया है, उससे मतलब है क्या। आप चुप से अपना मोबाइल खोलते हो, फेसबुक पे क्लिक करते हो और फेसबुक से कनेक्ट हो जाते हो और फेसबुक के जरिए जो है आप अपने स्टोर्ड किए हुए जितने भी फोटोग्राफ्स है आप उसको देख पाते हो। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो फोटोज कहाँ पर फेसबुक के द्वारा रखे गए हैं। तो दिस इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग एट व्यू लेवल, जिसमें कि कई सारे चीजें हम लोग देख ही नहीं पाते हैं, जरूरत नहीं है। तो उसको, वैसे एब्स्ट्रैक्शन को हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन एट व्यू लेवल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें कि कई बार क्या होता है कि केवल और केवल आपसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन ही पूछा जाता है और नहीं तो ऐसे जनरली अगर 6 नंबर का क्वेश्चन होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस पूछेगा और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन पूछेगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शंस आर देयर इन DBMS, तो ये पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, तैयार रहेंगे। तो तीनों चीजें हमने बता दी, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एट फिजिकल लेवल, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एट लॉजिकल लेवल एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन एट व्यू लेवल। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ डेटा एंड मल्टी यूजर ट्रांजैक्शन प्रोसेस। ये जो है आपका चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है DBMS का। इसमें a multi user DBMS must allow multiple user to access। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इसलिए है क्योंकि एक ही डेटाबेस को कई लोग यूज कर पाते हैं। फेसबुक है तो आपके जो फ्रेंड हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो, उनको आप देख सकते हो, और भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो उसी समय में उसी बंदे का फेसबुक प्रोफाइल चेक कर रहे होंगे। तो मतलब ये है कि उस डेटाबेस से कितने भी लोग अटैच होकर के एक ही समय में एक ही बंदे का प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। तो ये जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है डेटाबेस को, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर
100, 200, 500 कितने भी लोग उसको अगर यूज कर रहे हो, उसी पर्टिकुलर बंदे को खोज रहे हो और देख रहे हो पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो अ मल्टी यूजर, तो ये मल्टी यूजर चीज को सपोर्ट करता है। अ मल्टी यूजर डीबीएमएस मस्ट अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द डेटाबेस एट द सेम टाइम। द डीबीएमएस मस्ट इंक्लूड कंकरेंसी कंट्रोल सॉफ्टवेयर। उसके लिए क्या होता है, कंकरेंसी कंट्रोल सॉफ्टवेयर यूटिलाइज किया जाता है to ensure that several users trying to update the same data in a controlled manner। तो उसमें क्या होता है कि कई बार अगर मान लिया कि किसी बंदे का हैप्पी बर्थडे है, तो दिन भर में हैप्पी बर्थडे पता नहीं कितने सारे लोग भेजते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो उस पर्टिकुलर बंदे का जो डेटाबेस है वो अपडेट किया जा रहा है, और कई जगहों से अपडेट किया जा रहा है, अलग अलग कंप्यूटर से किया जा रहा है। दिस इज अ बिग टास्क, और इसके लिए काफी चीजें, तो मतलब काफी अच्छी प्रोग्रामिंग की जरूरत है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि हाउ इट इज बीइंग अपडेटेड फ्रॉम एवरीवेयर। अब जैसे बैंकिंग है, तो बैंकिंग में आप पेटीएम यूज कर रहे हो तो भी आपके बैंक से पैसे निकल रहे हैं। कभी हो सकता है कि उस आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हों, कभी हो सकता है कि आपने कोई चेक दिया हुआ है उससे पैसे निकल रहे हों। तो a lot of things from one account can be done at the same time. It is only possible with the help of database. ये डेटाबेस की मदद से ही किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज ऑफ डेटा। तो हम लोग जो है किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को मल्टीपल व्यू से देखते हैं। मल्टीपल व्यू कहने का मतलब ये है कि जो आपका डेटाबेस होता है वो मल्टीपल व्यू देता है। एक ही चीज को हम लोग कई जगह से देख रहे होते हैं। वो एक था मल्टी यूजर जिसमें कि अपडेशन होता है, और ये होता है मल्टी व्यूअर्स जो कि बहुत सारे लोग देख सकते हैं लेकिन अपडेट सब लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अ डेटाबेस typically has many users. Each of them may require a different perspective of all view. सब लोग जो है अलग अलग तरीके से एक ही बंदे का प्रोफाइल फेसबुक में चेक कर रहे हैं। भले अपडेट ना कर रहे हूं लेकिन चेक तो कर सकते हैं। अ व्यू मे बी सबसेट ऑफ द डेटाबेस। तो व्यू जो है वो क्या होगा, किसी न किसी डेटाबेस का एक सबसेट होगा। और ये जो व्यू है दैट विल बी अराइव्ड फ्रॉम द डेटाबेस फाइल्स। ये कहाँ से आएगा, ये डेटाबेस फाइल्स में से ही आता है। तो ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जितने भी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए हैं, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबके पॉइंट्स आप याद रखेंगे। यहाँ पे सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज ऑफ डेटा है। इसके पहले हमने किया था शेयरिंग ऑफ डेटा एंड मल्टी यूजर ट्रांजैक्शन प्रोसेस। उसके पहले हमने किया था डेटा अब्स्ट्रैक्शन। उसके पहले किया था इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा। उसके पहले हम लोगों ने किया था सेल्फ कंटेंट नेचर। तो आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस को खत्म कर दिया है। I hope I am able to explain you. If there is a problem, you can always contact me and ask me, है ना।